मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड आर्थिक और संसाधन भूगोल, और उसमें आज पढ़ेंगे अपन वस्त्र उद्योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों आपके लिए। तो सबसे पहले हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें। ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, भोजन और आश्चर्य के पश्चात तन को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, जिसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका बड़ा योगदान है। विश्व में वस्त्र उद्योग हर देश के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, तो इसका जो औद्योगिक विकास की श्रृंखला में सूती वस्त्र उद्योग निरंतर विकासमान रहा है। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में इसका प्रचुर विकास हुआ है। इसकी निर्माण प्रक्रिया में कपास को ओटना, बिनोना, रेशा, रुई से अलग करना, रुई को धुनना, धुनी रुई को काटना, फिर सूती धागा बनना और फिर बुनना, और बुने हुए वस्त्रों की धुनाई, रंगाई, छपाई और क्लिप लगाना। अब सबसे पहले हम बात करें विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण, यानी कहाँ पर ये उद्योग ज़्यादा फलीभूत है, विकसित है। तो ये वर्ल्ड के अंदर 35 डिग्री नॉर्थ से साउथ, यानी 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये देखने को मिलता है। किंतु सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में ही स्थापित है। सूती वस्त्र का जो उद्योग का जो अधिकांश भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिक हुआ है। ये विश्व का सबसे संगठित और विकेंद्रीकृत उद्योग है। इसके लिए जो स्थानीयकरण के कारक है वो निम्नलिखित हैं। पहला है कच्चा माल। सूती कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, और कपास इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका निर्यात आसानी कम एवं किया जाता है। दूसरा है जलवायु, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जहाँ अनुकूल जलवायु नहीं होती है तो वहाँ इसका धागा टूट जाता है। और इसके लिए भारत के अंदर बॉम्बे, रूस में इवानोवा, जापान में ओसाका और चीन में शंघाई, दक्षिणी लंका शहर जो इंग्लैंड में है, ये लिए इसके लिए उपयुक्त स्थान या उपयुक्त जलवायु वाले देश कहलाते हैं। जलापूर्ति, सूती वस्त्र में शुद्ध जल एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सूत की धुलाई, रंगाई, छपाई और कई कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र झीलों, समुद्र तटों और नदियों के किनारे स्थित है। और इसके एग्जाम्पल है यूएसए में न्यू इंग्लैंड राज्य का, और इसके अलावा लिवरपूल, लीड्स, ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। फिर हम विद्यार्थी बात करें बाजार। सूती वस्त्र उद्योग के लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि तैयार माल की खपत के लिए बाजार आवश्यक है। भारत में बॉम्बे, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति होने के कारण है, यहाँ पर अत्यंत विशाल बाजार स्थित है। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए में भी विस्तृत बाजार उपलब्ध है। परिवहन, कच्चे माल को कारखाने तक पहुँचाने और तैयार माल को बाजार या खपत के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। और भारत में चेन्नई, बॉम्बे, अहमदाबाद, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर की स्थिति के भीतरी भागों में ये वस्त्र निर्माण किया जाता है, जो परिवहन के साधनों, रेलों द्वारा आसानी से पहुंचाया जाता है। शक्ति के साधन, सूती वस्त्र 19 स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पर शक्ति के साधन जिसमें कोयला है और जल विद्युत पाई जाती है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, भारत। यहाँ पर इस तरह की दशाएं देखने को मिलती है। कुशल श्रमिक, इसके लिए प्रगति के लिए कुशल श्रमिक भी होने चाहिए, यानी सूत की कताई बुनाई के लिए उनकी आवश्यकता होती है।
अन्य कारकों में सरकारी नीति है, तकनीकी ज्ञान है, प्रबंधन है, संगठन है, ये कारक है। अब विश्व के अंदर सूती वस्त्र का जो उत्पादन है वो उसका जो स्थानिक वितरण है उस पर चर्चा करेंगे। तो विश्व में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य 50 से अधिक देशों में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। हम विद्यार्थियों बात करें सबसे पहले चीन। चीन के अंदर यदि हम देखें तो ये आपके सामने चीन का एक चित्र दे रखा है और इसके प्रमुख निर्माण के जो केंद्र है वो भी इसमें शो करते हैं। विश्व ये आपके सामने सारणी है। चीन, भारत सूती धागे में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, यूएसए, रूस, कजाकिस्तान, मिस्र, जापान, ये मेन है। और उत्पादन के अंदर भी चीन सबसे पहले है, फिर भारत, रूस, यूएसए, जापान, पाकिस्तान, तुर्की, वियतनाम, मैक्सिको, फ्रांस और अन्य देश। तो आज चीन की ये स्थिति है कि यहाँ पर जो सूती वस्त्र है वो ज़्यादातर पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र जिसको संगाई, कैंटन, सिंगटाओ, टिनसिन, शांटुंग और डेरिन है। दूसरा है शांटुंग और प्रांत, सिनान क्षेत्र। फिर है मंचूरिया क्षेत्र, शिन्यांग के अंदर। और आंतरिक क्षेत्रों में इसमें वुहान है, नानकिंग है, चुंकिंग है, सियान, होनानफू, चेंगचौ, काइफेक, पेंकिंग, ताइवान, होफे प्रमुख केंद्र हैं। ये आपके सामने विद्यार्थी चीन दे रखा है और इसके सूती वस्त्र निर्माण के केंद्र दे रखे हैं। भारत की बात करें तो भारत में विश्व का 17% सूती वस्त्र का उत्पादन करता है और 19वीं सदी में भारत में वस्त्र उद्योग की आधुनिक रूप से स्थापना करने का प्रथम प्रयास 1818 से कोलकाता में किया गया। कुल औद्योगिक उत्पादन का 20% सूती वस्त्र से ही प्राप्त होता है और मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी भी कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये विद्यार्थियों आपके सामने जो पहले तो एरियाज के नाम बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है। पश्चिमी क्षेत्र में तो बॉम्बे है, अहमदाबाद, सोलापुर, पुणे। मध्यवर्ती क्षेत्र में नागपुर है, अकोला है, अमरावती, इंदौर, उज्जैन, सिकंदराबाद, रतलाम, रायपुर, देवास, ग्वालियर। पूर्वी क्षेत्र में विद्यार्थियों को कोलकाता है, हावड़ा है, रामनगर है, भागलपुर, पटना। उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, आगरा, बरेली, मोदीनगर। दक्षिणी क्षेत्र में कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, चेन्नई, पेराम्बूर, तंजावुर, बेल्लारी, मैसूर। ये आपके सामने भारत का चित्र दे रखा है जहाँ पर सूती वस्त्र निर्माण के जो एरियाज है इसमें शो रखे कर रखे हैं। इसमें मुख्य क्षेत्र और गौण क्षेत्र। फिर हम बात करें रशिया की। ये विश्व उत्पादन का 10% सूती वस्त्र का उत्पादन करता है और विश्व उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है। 20वीं सदी में ही यहाँ पर यूराल के जो पश्चिम भाग है वहाँ पर ये केंद्रित था। 1917 में ये उद्योग यूराल के पूर्व में भी विस्तृत था। यहाँ के जो प्रमुख केंद्र है उसके अंदर मास्को, इवानोव प्रदेश, लेनिनग्रेड क्षेत्र, कालिनिन क्षेत्र, वोल्गो बेसिन, ट्रांस काकेशियन क्षेत्र, मध्य एशिया जिसमें ताशकंद है, फरगना है। ये तो ये सामने आपके रूस की स्थिति दे रखी है। भूतपूर्व जिसको कहते हैं भूतपूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर, यहाँ के सूती वस्त्र निर्माण के जो क्षेत्र है वो दे रखे हैं। फिर है साइबेरिया में जो रूस के पूर्वी भाग में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर विश्व का 6% उत्पादन यहाँ होता है और इस क्षेत्र में 19वीं सदी के प्रारंभ से ही ये उद्योग स्थापित हो गया। साफ जल परिवहन के साधन, उपयुक्त जलवायु, पूंजी निवेश, कच्चा माल, कुशल श्रमिक, उन्नत टेक्नोलॉजी यहाँ होने के कारण न्यू इंग्लैंड राज्य में जलप्रपात रेखा के सारे विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण यहाँ पर अनेक केंद्र स्थापित हुए। सबसे पहले विद्यार्थी इसमें है न्यू इंग्लैंड
क्षेत्र, न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया क्षेत्र, दक्षिणी अप्लेशियन क्षेत्र। तो ये आपके सामने यूएसए का मानचित्र है, जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जो है इसके पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा केंद्रित है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें जापान, विश्व का 4.82% यहीं से प्राप्त होता है। विश्व का प्रमुख सूती वस्त्र निर्यातक देश भी है और समस्त निर्यात में 30% इसके सूती वस्त्र का है। ये आपके सामने जापान दे रखा और जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र है देखने को मिलते हैं। और यहाँ के जो क्षेत्र है उसमें नागोया क्षेत्र है, क्वांटो मैदान है, किनकी प्रदेश प्रमुख है। फिर विद्यार्थी हम बात करें अन्य प्रदेशों में, पाकिस्तान, टर्की, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया, मिस्र, इटली, हांगकांग, जर्मनी, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, ये प्रमुख है। ये विद्यार्थियों विश्व के अंदर जो सूती वस्त्रों निर्माण के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आपके सामने वर्ल्ड का मैप दे रखा है और इसके अंदर इसको समझा रखा है। क्वेश्चन के रूप में विद्यार्थी इसमें क्वेश्चन आता है, पहले तो बता देता हूँ जलयान निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण के कारक, यानी विश्व में जलयान निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण को समझाते हुए चित्र सहित इसका वितरण समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, सूती वस्त्र के उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों को समझाते हुए विश्व में उनके उत्पादन, प्रतिरूप या वितरण को चित्र सहित समझाइए। थैंक यू, धन्यवाद।